आइए अभी तक व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन के बारे में जो जानते हैं उसे दोहरा लेते हैं। अगर मैं 5 घटा 3 कहता हूं तो इसका मतलब क्या है? हम इसे कई तरीकों से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 5 अमरूद हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। आपके पास यहां 5 अमरूद हैं। और जब मैं कहता हूं घटा 3 तो इसका मतलब यह है कि हम इसमें से 3 घटा रहे हैं। या इसे इस तरह समझ सकते हैं कि मैं आपसे 3 अमरूद ले रहा हूं। इसलिए अगर मैं ये और ये अमरूद ले लेता हूं तो बाकी कितने अमरूद बचेंगे? तो अब आपके पास ये 1, 2 यानी कि 2 अमरूद बचेंगे। अब किसी दूसरे तरीके से देखते हैं कि 5 घटा 3 क्या होगा। आइए इसे यहां करते हैं। हम 5 घटा 3 को इस तरीके से कह सकते हैं कि 5 और 3 के बीच कितना अंतर यानी डिफरेंस है। आइए इसे बनाकर देखते हैं। मेरे पास कुल 5 अमरूद हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। और मान लेते हैं कि आपके पास 3 अमरूद हैं जो कि अलग रंग के हैं। हम 5 घटा 3 को ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे पास जो अमरूद हैं वो आपके अमरूदों से कितने ज्यादा हैं। आइए यहां देखते हैं। मेरे पास एक अमरूद यहां है और आपके पास भी एक अमरूद यहां है। हम दोनों के पास एक एक अमरूद यहां भी है और दोनों के पास एक एक अमरूद यहां भी है। लेकिन मेरे पास यहां 1 और 2 यानी कि 2 अमरूद हैं जो आपके पास नहीं है। तो इस तरह मेरे पास आपकी तुलना में 2 अमरूद ज्यादा हैं। अब हम इसे संख्या रेखा पर भी हल कर सकते हैं। चलिए अब एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन बनाते हैं। तो ये हमने संख्या रेखा बना ली। हम जानते हैं कि इस संख्या रेखा को जितना लंबा बनाना चाहें बना सकते हैं। और वास्तव में हम शून्य के बाईं तरफ जाते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्या मिलती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहां हम शून्य से शुरू करते हैं और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक बना लेते हैं। अगर हम 5 घटा 3 को हल करते हैं तो इसे इस तरीके से सोच सकते हैं कि हम 5 में से 3 ले रहे हैं। हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर 5 से शुरू करते हैं। अगर हमें 5 जमा 3 करना होता तो हम 3 बिंदु आगे जाएंगे क्योंकि यहां चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन अगर हम यहां 3 घटा रहे हैं तो इनमें से 3 कम करनी होंगी। इसलिए इसमें से 1, 2, 3 कम करते हैं तो हमारे पास 2 बच जाता है। अब इसे इस तरीके से सोचते हैं। मैं एक दूसरी संख्या रेखा बना लेता हूं। यहां इसका मतलब है कि हम 5 में से 3 कम कर रहे हैं और यहां इसका मतलब है कि 5 3 से कितना ज्यादा है। इन दोनों का उत्तर समान है लेकिन इनको हल करने के 2 अलग अलग तरीके हैं। आइए फिर से एक संख्या रेखा बनाते हैं या कह सकते हैं कि हम पहले वाली संख्या रेखा ही फिर से बना रहे हैं। इसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक बना लेते हैं। अब हमें 5 को इस संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर बनाना है। मैं इस 5 के चारों ओर एक गुलाबी रंग का वर्ग बना देता हूं। 5 संख्या रेखा पर ठीक यहां पर है। अब 3 को देखते हैं। आइए इस 3 को पीले वर्ग में रखते हैं। तो 3 संख्या रेखा पर ठीक यहां पर है। यहां 5 घटा 3 को इस तरीके से सोचने का मतलब यह है कि 5 और 3 के बीच कितना अंतर यानी डिफरेंस है। मैं यहां डिफरेंस लिखता हूं। इनके बीच के अंतर का पता करने के लिए हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि 3 में कितना जोड़ने पर 5 मिलता है। आइए पता करते हैं कि 5 और 3 के बीच कितना अंतर है। 5 तक जाने के लिए यहां से 1 और 2 स्थान आगे जाते हैं। अब 5 यहां से यहां तक है और 3 यहां से यहां तक है। इसलिए इन दोनों का अंतर 2 है। अब ठीक यहां पर ये 2 है। इस 2 को दूसरे रंग के वर्ग में रखते हैं। अब मैं आपको घटाव और अंतर में फर्क समझाता हूं। मैं इसे इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि दोनों ही घटाने के अलग अलग तरीके हैं लेकिन दोनों का संक्रिया यानी ऑपरेशन एक ही है। इसलिए आप जो भी तरीका अपनाएं उत्तर हमेशा समान रहेगा। आइए अब कुछ अलग संख्याओं को लेते हैं। हम 7 घटा 4 लेते हैं। इसका हल करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास 7 फुट लंबी लकड़ी है। तो ये 7 फुट लंबी है। अगर हम इस पर रूलर रखते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा।
इसलिए हमारे पास एक 7 फुट लंबी लकड़ी है। अब इसमें से 4 फुट लकड़ी को काट लेते हैं। तो हमने 1, 2, 3, 4 यानी 4 फुट लकड़ी काट ली। आइए देखते हैं कि अब हमारे पास कितनी लंबी लकड़ी बच गई है। अब मैं इस लकड़ी को यहां से काट रहा हूं। इसे दर्शाने के लिए मैं इसको गहरे रंग से रंग देता हूं। मान लेते हैं कि मैंने इसे काट दिया है। इसलिए इस 4 फुट लकड़ी को काटने के बाद हमारे पास यहां 1, 2, 3 यानी 3 फुट लकड़ी बच गई है। यहां ये 3 है, इसलिए ये 7 घटा 4 बराबर 3 होगा। यहां हमने लकड़ी को काटकर अलग करने के उदाहरण से घटाना सीखा है। आइए अब इसे किसी दूसरे तरीके से हल करते हैं, लेकिन इसे दूसरे तरीके से हल करने पर उत्तर समान ही आएगा। तो फिर से 7 घटा 4 लेते हैं। एक बार फिर से मान लेते हैं कि हमारे पास 7 इंच लंबी लकड़ी है। अगर हम इस पर रूलर रखते हैं तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा। तो ये रही एक 7 इंच लंबी लकड़ी। अब यहां 4 इंच लकड़ी काटने के बजाय हम यहां इसकी तुलना यानी कंपैरिजन करते हैं। तो ये 7 इंच है और मैं इसकी तुलना 4 इंच लंबी लकड़ी से कर रहा हूं, और हमारे पास यहां ये 4 इंच लंबी लकड़ी है। ये 7 इंच का है और ये 4 इंच का है। हम 7 घटा 4 को इस तरीके से देख सकते हैं कि हम इस लंबी लकड़ी से 4 इंच लकड़ी काट रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि 7 इंच लंबी लकड़ी और 4 इंच लंबी लकड़ी में कितने इंच का अंतर है। तो आइए देखते हैं कि इनमें कितने इंच का अंतर है। यहां 4 इंच लंबी लकड़ी से 7 इंच लंबी लकड़ी तक जाने के लिए हमें किसी तरह से 3 इंच लकड़ी बढ़ाना या जोड़ना होगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस लकड़ी को 7 इंच होने के लिए किसी भी तरह 3 इंच बढ़ना होगा। तो ये दोनों घटाने के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट तरीके हैं। हम इस तरह घटाव के बारे में जो भी जानते थे हमने उसे दोहरा लिया है। अब हम इस वीडियो में कुछ कठिन प्रश्न को हल करेंगे। यहां आप देखेंगे कि संख्या रेखा का तरीका सरल यानी सिंपल और कठिन दोनों तरह के प्रश्नों के लिए समान तरीके से लागू होता है। आइए 17 घटा 9 को हल करते हैं। तो पहले की तरह इसे भी हम 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। आइए इसका हल करने के लिए 17 वस्तुओं को बनाते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 17 सेब हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब मैं इनमें से 9 को आपसे ले लेता हूं। तो अब मैं इन्हें ले लेता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आइए अब देखते हैं कि आपके पास कितने सेब बच गए हैं। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 8 सेब बच गए हैं। इसलिए 17 घटा 9 बराबर 8 होगा। लेकिन इस तरीके से हल करने से हमें काफी ज्यादा समय लगा है, और अगर ये इससे भी बड़ी संख्या होती तो हमारा सारा समय इन सेब को बनाकर चीजों को पता करने में लग जाता, जिससे समय और कागज दोनों की बर्बादी होती। आइए अब इसे दूसरे तरीके से हल करते हैं। हो सकता है यह तरीका आपको आसान लगे। तो आइए संख्या रेखा बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा शून्य से शुरू करें। अगर आप संख्या रेखा बनाते हैं और शुरू करते हैं 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, तो बाईं तरफ जाते हुए शून्य तक पहुंच जाएंगे। अब 17 से शुरू करते हैं और इसमें से 9 अलग कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर से हमारे पास 8 बच गया है, और यह तरीका पहले वाले तरीके से थोड़ा आसान और तेज भी है। लेकिन जब भी आपको 17 से 9 घटाना हो या 17 और 9 के बीच अंतर पता करना हो, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा की तरह चीजों का इस्तेमाल करके यह पता करें कि इसका उत्तर 8 होता है। इसलिए आप याद रखना चाहते होंगे कि 17 घटा 9 क्या होता है, तो ये 8 के बराबर होता है। और इसे याद रखना चाहते होंगे कि 17 घटा 8 क्या होता है, तो ये 9 के बराबर होता है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 8 जमा 9 बराबर 17 होता है। इसलिए 17 घटा 9 बराबर 8, और 17 घटा 8 बराबर 9 होगा। जब मैं कहता हूं 17 घटा 8, तो इसका मतलब है कि हमें किसी ऐसी संख्या को 8 में जोड़ना है कि वो 17 के बराबर हो जाए, तो ये संख्या 9 होगी। या जब मैं कहता हूं कि 17 घटा 9, तो इसका मतलब है कि हमें किसी ऐसी संख्या को 9 में जोड़ना है कि वह 17 के बराबर हो जाए, और ये संख्या 8 होगी।
तो ये सभी कथन यानी स्टेटमेंट एक ही बात को कहते हैं कि 8 जमा 9 बराबर 17 होता है, या 17 और 8 के बीच का अंतर 9 होता है, या 17 और 9 के बीच का अंतर 8 होता है। उम्मीद है आपको ये सब समझने में मुश्किल नहीं लगा होगा। अधिकतर घटाव के प्रश्न जिनका उत्तर 1 अंक का होता है उन्हें आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि आप इसको संख्या रेखा पर सोचें। चलिए इस प्रकार के कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। अगर हम इसे याद कर लेते हैं या अगर कभी भूल जाते हैं तो इसे संख्या रेखा की सहायता से कितनी भी बड़ी संख्याओं का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आइए 13 घटा 5 को हल करते हैं। इसको हल करने के लिए मैं फिर से यहां सेब नहीं बनाऊंगा, बल्कि इसे संख्या रेखा बनाकर हल करूंगा। तो आइए संख्या रेखा बनाते हैं और शुरू करते हैं। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस तरह छोटी संख्याओं की तरफ बढ़ते हुए आप 0 तक बना सकते हैं या 0 से आगे भी बना सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हमने 13 से शुरू किया है, इसलिए 13 से शुरू करते हुए इसमें से 5 अलग कर लेते हैं। यह घटाने का दूसरा तरीका है। तो आइए अलग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे करते हुए हम 8 पर पहुंच जाते हैं। इसको मैं दूसरे रंग से करता हूं, इसलिए 13 घटा 5 बराबर 8 होगा। अब इसे दूसरे तरीके से करते हैं। पहले 13 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं और फिर 5 को दर्शाते हैं। तो 5 संख्या रेखा पर ठीक यहां है। आइए अब इस तरीके से देखते हैं कि 5 में कितना जोड़ने पर 13 आता है। तो आइए करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 13 लाने के लिए हमें 5 में 8 जोड़ना है, इसलिए 5 जमा 8 बराबर 13 होगा। इसका मतलब है कि 13 घटा 5 बराबर 8 होता है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 13 घटा 8 बराबर 5 होता है। ये एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन 13 और 5 के बीच का अंतर 8 होता है और 13 और 8 के बीच का अंतर 5 होता है, इसलिए 5 धन 8 बराबर 13 होगा। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा, और अगर अभी तक समझ नहीं आया हो तो इसका अभ्यास यानी प्रैक्टिस करें। आपके अभ्यास का सबसे सही तरीका यह है कि पहले कोई भी 2 अंकों की संख्या लें और फिर उससे 1 अंक की संख्या को घटा लें।